वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी और ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा ही कोई मतलब आजकल माशरे में वन ऑफ दी हाइप चीज़ें जो हो गई हैं, जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो वो ये है कि रेट ऑफ डिवोर्स एंड इसकी वजूहात क्या हैं वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा ना हो जो आपकी नॉलेज में है कि इस चीज़ का क्या रीज़न है क्या नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। और ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद मेरा ये है कि क्यों शायद हो सकता है ये कुछ लोगों को हेल्प कर पाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस कर सकें और उस पर वर्क कर सकें, रेदर देन जो डिवोर्स का रेट है वो इंक्रीज करें। क्यों ये इंक्रीज हो रहा है, इसकी मुझे जो वजूहात दिखती हैं वो मैं थोड़ी मुख्तसर से यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि जब मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दो बंदे जो है ना, उनकी बात तीसरे तक नहीं जानी चाहिए। अब जैसे मैंने मोस्टली लड़कियों को ये देखा है कि वो जो अपने हस्बैंड के साथ जो भी उनको प्रॉब्लम होता है, क्या हो रहा है यार, बेटा मिनट क्या हुआ, लाए दिखाए मैं कार्टून लगा के। ओके गाइस, लेट्स रिज्यूम। सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मियाँ बीवी की बात होती है ना, वो उनको थर्ड पर्सन को शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बीवी। अब जैसे बीवी अपना, मैंने लड़कियों को देखा है कि वो मोस्टली ना अपनी जो भी उनके बीच में लड़ाई होती है या उनके ससुराल की बात होती है तो वो अपने घर वालों से बताने लग जाती हैं, अपनी माँ बहन को बताने लग जाती हैं। मैं मानती हूँ कि जो वालिदा होती हैं या बहनें होती हैं, ऑफ कोर्स लड़की के लिए अच्छा ही सोचती हैं, भला चाहती हैं, लेकिन पता क्या है, कभी कभी ना मोहब्बत जो होती है ना, जो आपके अपनों की होती है, वो थोड़ी बाइज्ड होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, अपनी बेटी से या बहन से, तो जब आप उसका दर्द सुनेंगे ना, तो आई डोंट थिंक सो आप फेयर डिसीजन कर पाते हैं। फिर आप बेटी के हक में डिसीजन देते हैं, चाहे वो गलत पे हो या सही पे हो। और ये वन ऑफ दी वजह, मतलब वन ऑफ द रीजंस बनते हैं जिसकी वजह से लड़की मिसगाइड होने लगती है। और क्योंकि देखें, वही बात, अगर गलत चीज़ पे आपको सही कहा जाए ना, तो आप समझते हो कि आप सही हो। जब आप अपने आप को गलत चीज़ पे सही समझने लगोगे तो आप उसको सही करने की कोशिश ही क्यों करोगे। तो आई डोंट रिकमेंड। मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी कि चाहे छोटी हो बड़ी बात हो, उसे अपने कमरे तक, अपने दरमियान, अपने हस्बैंड और अपने दरमियान तक, अपने ससुराल तक रखना सीखें। सेम वे मैं यही कहूँगी कि लड़के को भी चाहिए कि वो अपने घर वालों से अपनी बीवी और अपने लड़ाई झगड़े या ये चीज़ें ना डिस्कस करें। मैं ये नहीं कहती कि वालिदैन दुश्मन होते हैं या बहन भाई दुश्मन होते हैं, बट क्योंकि उनकी मोहब्बत होती है तो वो अपनी औलाद को नहीं देख पा रहे होते परेशानी में, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बाइज्ड डिसीजन कर देते। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ऑल्सो अ रीज़न। और भी हैं, बट ये भी है जिसकी वजह से होता है कि रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। सेकेंड रीज़न जो मैंने अपनी सोच से समझ सकी हूँ, वो मुझे ये लगता है कि कंपैरिजन। हमारी लाइफ में हमारे जो मियाँ बीवी होते हैं सोसाइटी में, वो कंपैरिजन बहुत करते हैं। और कंपैरिजन ऐसी चीज़ होती है कि मतलब रिश्ते को इस तरह दीमक की तरह खाने लग जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप अपने, क्योंकि नो बडी इज़ परफेक्ट। अब जैसे क्या होता है, हर इंसान में कुछ खामियां होती हैं और हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, लेकिन सबकी खामियां और खूबियाँ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अब किसी में जो खूबी या खामी है, तो वो आपके पार्टनर में सेम चीज़ हो डजन, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी। जब आप किसी से शादी करो तो आप उसकी खामियां खूबियों को एक्सेप्ट करके उससे करो, और फिर उसको कंपैरिजन नहीं करो कि तुम इसमें बुरी हो तो उसमें हो सकता है जिसमें आपकी बेगम या आपका हस्बैंड अच्छा है दूसरा उसमें अच्छा नहीं हो। तो स्टॉप कंपैरिजन, क्योंकि ये सच्ची में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है। एंड एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब आपका पार्टनर गिव अप कर देता है कि नहीं भाई, इसको तो मेरे में कीड़े ही दिखेंगे। तो कंपैरिजन बहुत ही बुरी चीज़ होती है, वो हर्टफुल भी होती है और इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। मैं मतलब ये सोचती हूँ, जब जो लोगों ने ज़िंदगी साथ गुजारनी है, तो अपने ही पार्टनर को आप टेंशन देके क्या हासिल कर लोगे। जब आपको पता है कि एक चीज़ आपकी अपनी है और आपके बच्चे और घर सब उसी से चलना है, जब उसे ही आप टेंशन देके डैमेज करोगे, तो उसमें आपका खुद का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो अपने हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। कुछ ऐसे पॉइंट है, रिश्ते ख़त्म करना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो डिवोर्स के रेट्स हैं, ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा होती तो छोटी चीज़ से शुरू है, लेकिन फिर ये
कहते हैं ना कतरा कतरा बन के दरिया बन जाता है बदगुमानियों का और एक दूसरे से दूरी का। तो इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दें। मैं तमाम ही देखने वाले जो भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनको यही मशवरा दूंगी कि ये गलतियां आप लोग अपने रिश्तों में नहीं दोहराएं। तो यकीन माने, अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर में कोई बुराई है और आपको लगता है कि आपको उसे छोड़ देंगे उसके बाद कोई और मिल जाए, तो बुराई हर इंसान में, बस डिफरेंट डिफरेंट इंसान है। एक इंसान से निकल के दूसरे के साथ जाके अगर आप पहले वाले की बुराइयों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप दूसरे वाले की भी नहीं कर पाएंगे। और इस तरह अपना घर बर्बाद करना, मैं कहूँगी, अक्लमंदी नहीं है ना रेहान? ये मुझे आज वीडियो सही से नहीं बनाने देगा, बच्चों के साथ बनाना बहुत मुश्किल है। ये मेरी दोस्त का बेटा है क्यूट। रेहान, मैं बनाऊँ वीडियो? ओके ओके। थर्ड थिंग मुझे ऐसी लगती है कि एक दूसरे को तंजबाजी, ये मैंने आजकल बहुत ज़्यादा नोट की है कि तंज एक दूसरे को नो बहुत दिए जा रहे होते हैं। अपने ही पार्टनर को ताने कसीदे जाते हैं। क्यों? तंज तो ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के दिल में मोहब्बत हो ना तो वो पानी की तरह बह जाती है। तंज नहीं मारने चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि इससे रिश्ता बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है। और बाकी ये तो छोटा सा एक टॉपिक है। तंज सच्ची में बहुत बुरे लगते हैं। इंसान की मोहब्बत ना पानी की तरह ख़त्म हो जाती है। बाकी लास्ट मैं जो पॉइंट बताना चाहूँगी कि वो ये है कि नो रेहान, ओके, लास्ट, वैसे तो बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं पर जो मेजर है वो ही मैं इधर डिस्कस कर रही हूँ अभी। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक होता है गुस्सा जो होता है ना, इंसान के रिश्ते को तबाह कर जाता है। और आपको पता है ज़्यादातर जो फैसले, अल्लाह माफ़ करे, गलत फैसले हो जाते हैं वो गुस्से में ही होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो मियाँ भी हो ना, अगर आपको कहते हैं ना एक चुप 100 सुख, अगर घर बचाने के लिए ज़रा सा आपको अपने गुस्से पे काबू पाना पड़े ना तो पा लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि घर बनाना आसान नहीं होता और घर बसना भी आसान नहीं होता, शादी होना भी आसान नहीं होता। और एक लड़की को तो आपको पता है कि शादी टूटने से कितने ही मामला फेस करने पड़ जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि जब एक को गुस्सा है ना तो अगला कुछ भी करके ना चुप हो जाए। बाद में वो अपनी बात प्यार से मनवा ले, लेकिन उस टाइम चुप हो जाए। और खुद दारा लड़कों से मैं ज़रूर कहूँगी कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लें। अपने ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के अल्फाज मुँह पे नहीं लाएं जिससे रिश्ता दाव पर आ सकता है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, बस एक छोटा सा मैसेज समझाने के लिए। आई होप आप लोग को पसंद आई हो और आई होप इस वीडियो से ज़रा सा भी अगर किसी को फ़ायदा हो तो आई वुड फील ब्लेस्ड। बाकी इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।